एक ऐसा विषय जो सचमुच आपकी मेरी आंखें खोलता है, और वो फाइनली हमसे बात करता है, वो निर्णायक बात। और मैं समझता हूं कि अगर आपने वो बात समझ ली, अगर आपने वो बात समझ ली और जान लिया कि प्रभु की मर्जी क्या है, मैं विश्वास दिलाता हूं कि वहां पे से आपकी जिंदगी में बड़े बदलाव आ जाएंगे, आपके जीने के तरीके बदल जाएंगे। और अगर आप ये बात भी नहीं समझ पाए जो आज मैं कहने वाला हूं, फिर आप कभी कुछ नहीं समझ सकते हैं। आप फिर आप कुछ भी करना है, आप कुछ नहीं समझ सकते। इसलिए प्लीज ध्यान दीजिएगा अपने वचन पर, प्रभु के साथ इन बातों पर। और आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है सच का सामना। सच का सामना। और आपको पता है सच का सामना सच क्या है? क्या आप मुझे बताएंगे सच क्या है? क्या है सच? यीशु मसीह। यीशु ने क्या कहा? मैं ही सत्य, मार्ग और जीवन हूं। तो सच कौन है? तो सच का सामना, यानी कि किसका सामना? और बहुत ही डेंजरस बात है, आपको यह समझना चाहिए कि वो वक्त आ रहा है। और जब मैं इन बातों का मेडिटेशन कर रहा था, जब मैं इन बातों के बारे में सोच रहा था, मनन कर रहा हूं आजकल, मैंने कुछ भाई बहनों से कहा कि मैं रातों को ठीक से सो नहीं पा रहा हूं, मेरी नींद खुल जा रही है जल्दी, मेरे अंदर खौफ है और मैं चाहता हूं कि आपकी आंखें खुले। अगर आप ये सोच बैठे हैं, अगर आप ये मान बैठे हैं कि मैं तो स्वर्ग जा रहा हूं, आज के टॉपिक से आपको सच पता चल जाएगा। आज के इस विषय से, इस सब्जेक्ट से आपको पता चल जाएगा अपनी रियलिटी कि वाकई मैं नहीं जा रहा हूं। यह आपको कंफर्म हो जाएगा कि मैं नहीं जा रहा हूं। और ये कितनी डरावनी बात है। अगर ये सच है, ये सच है कि खुदावन यीशु जब आएगा तो मैं यहीं छूट जाऊंगा, अगर ये सच है तो फिर मेरी जितनी भी खुदा के साथ मेरी जर्नी है, सब बर्बाद, सब खत्म। तो फिर उसका कसूरवार कौन? अगर मैं उठाया जाने वालों की गिनती में नहीं हूं, तो मुझे बता दें उसका कसूरवार कौन? बोलिए, है ना? हम क्या हुए? कसूरवार। क्योंकि यीशु मसीह तो कसूरवार नहीं है कि वो कोई गलती कर रहा है। तो फिर कौन है कसूरवार? इसलिए सांस रोककर अपने साथ ले लीजिए, या आप कुर्सी आगे कर लीजिए। इसलिए ये सच को सुनना जरूरी है। 1 पीटर चैप्टर 4, पहला पत्रस 1 पीटर चैप्टर 4, जल्दी से निकालें, टाइम वेस्ट मत करें, क्योंकि मेरे पास थोड़े से रेफरेंसेस हैं, वरना बहुत टाइम गुजर जाएगा। निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है आपको अपनी बाइबल पर। 1 पीटर चैप्टर 4 वर्स 17 to 19। पहला पत्रस अध्याय 4 वचन 17, 18 और 19। ठीक है। आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आपको घंटों ना लगे कि आप बाइबल पे ही वो रेफरेंस नहीं निकाल पा रहे हैं। इसका मतलब आपकी प्रैक्टिस बाइबल के साथ नहीं है। आपको थोड़ा सा ये पता होना चाहिए कि कहां पे कौन सा चैप्टर है, और अगर आपकी प्रैक्टिस है बाइबल के साथ तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, कौन सा चैप्टर कहां पे है। 1 पीटर चैप्टर 4 वर्स 17 में पढ़ता हूं। ध्यान दीजिएगा अपने बाइबल पर। ऑनलाइन जितने भाई बहन हैं, प्लीज अपनी बाइबल सामने रखें, क्योंकि आपको बाइबल से रूबरू होना जरूरी है।
क्योंकि वही खुदा है। अगर आपके पास बाइबल नहीं है तो फिर आप खुदा के रूबरू नहीं हो रहे। सुनिएगा कलाम क्या कहता है, क्योंकि वह समय आ पहुंचा है, और ये बात सच्ची है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर यानी कि खुदा के लोगों का न्याय किया जाए, और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। यही लिखा है आप लोगों के बाइबल पे, यही लिखा है। ठीक है, क्योंकि वह समय, क्योंकि दीपक ये वाली लाइट चलिए, क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए। बस, थैंक यू। For it is time for judgment to begin at the household of God, क्योंकि परमेश्वर का जो न्याय है उसके घर से शुरू होगा, उसके घर से शुरू होगा। ठीक है ना, ठीक है। एंड इफ इट बिगेन विद अस, अगर न्याय का शुरुआत ही हमारे से है तो उनका क्या होगा जो खुदा में ही नहीं है। तो पहले क्वेश्चंस किस पर उठने जा रहे हैं? यीशु मसीह सवाल पूछने जा रहा, आंखें बंद करके, ओ ये तो बहुत भोली थी, चर्च में आकर बैठती थी, बैठता था, ये तो बहुत ही इनोसेंट थी। बिल्कुल भी नहीं। हम एक दूसरे के सामने चालाकी खेल सकते हैं, लेकिन वो समय आ रहा है, आपको असली माँ बाप याद आ जाएंगे, आपको असली ईजा बाबू याद आ जाएंगे, आपको असली सच्चाई आपको जब पता चल जाएगी तो आपके रोंगटे खड़े होंगे, आपकी सांसें हलक पर अटकेंगी, लेकिन कोई उपाय नहीं होगा। ये सच है कि हमसे सवाल सबसे पहले पूछे जाने वाले हैं। हमें चुपचाप दरवाजे के पीछे के रास्ते हेवन पे नहीं उतारा जाने वाला है। और जो लोग इन सच्चाइयों से रूबरू नहीं हैं, वो झूठे ख्यालों में सोचकर कि नीले आसमां के पार जाएंगे जहां रहता है यीशु मसीह। क्योंकि वह समय आ पहुंचा है, बिल्कुल आ पहुंचा है। ठीक है, कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए। किसके लोग? खुदा के लोग। उनके साथ खुदा क्या कहता है? न्याय किया जाए। जजमेंट डे, हमारी जिंदगी का वो जजमेंट डे जो है वो आ रहा है। यीशु मसीह सामने और आप उसके रूबरू। ये कोई कहानी नहीं है कि आप सिर्फ से एक कहानी इस बात को आज के दिन, ओ ये तो एक स्टोरी है, आप इसे एक कहानी समझ के किनारे कर देंगे। आप नर्क में, आप में कीड़े पड़ने वाले हैं। वो आप हैं शख्स जीते जी जिन पे कीड़े पड़ने वाले हैं नर्क में। अगर आप इस बात को आज भी गवा रहे हैं तो आपने तय कर लिया है कि आप नर्क जा रहे हैं, आप दोजख पे जा रहे हैं, आप हेल पे जा रहे हैं। आप कोई इतने बड़े महान शख्स यहां पे नहीं बैठे हैं कि खुदा आपको देखकर इंप्रेस हो जाए और इतना प्रभावित हो जाए कि वो कहे, ओ आपको देखते ही मुझे लगता है कि आपको हेल पे नहीं हेवन पे जाना चाहिए। हमारी करतूतें, हमारा सच, एक एक पन्ना लिखा गया है यीशु मसीह के पास। प्रकाशित वाक्य कहता है ना, हमारे हिसाबों की क्या खोली जाएगी? पुस्तक, किताब। मैं क्या हिसाब तैयार कर रहा हूं? क्योंकि मुझे तो फुर्सत नहीं है दुनिया के कचरे से, गंदगी से। उसने क्या कहा? वह दिन, क्या कहा? वो दिन
आ रहा है। देखो ना अपनी बाइबल पे प्लीज, आपका दिल ध्यान बिल्कुल, अगर बाइबल पे देखने को कहा तो वहीं पे नजर पड़नी चाहिए, इतना ज्यादा कंसंट्रेट होना चाहिए आपने, है ना, है ना। क्या कहा उसने? आ पहुंचा है। अब मुझे बताइए बाइबल झूठ बोल रही है? बाइबल झूठ बोल रही है। वो तो कह रहा है समय आ पहुंचा है, कहां आया है? नहीं आया है। तो हम डिनाई कर रहे हैं। खुदा कह रहा है कि वो समय आ गया है, ये खुदा बोल रहा है, और आप कह रहे हैं नहीं आ रहा है। तो आप उसका क्या कर रहे हैं? इनकार। तो आपने उसकी शुरुआत पे ही उसे डिनाई कर दिया, यानी कि आप उसकी शुरुआत से ही आप उसके साथ नहीं है। क्या मेरी बात समझे? जब आप शुरुआत पे ही उसके साथ नहीं है, फिर तो आपका हिसाब तो तय ही हो गया है, नेगेटिव, है ना। आपका जब जजमेंट होगा तो उसमें जीवन की पुस्तक में, लाइफ की बुक में आपका नेम नहीं होगा, क्योंकि आपने इसे ही झूठ मान लिया जहां से आपकी स्पिरिचुअल लाइफ शुरू होती है। आपका आत्मिक जीवन पहचाना जाता है कि वो सच है या झूठ है। कब? जब आपका ईमान किस में होता है? वचन में, बाइबल में होता है। जब आपका ईमान, मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं बताना चाहता हूं उस विषय में, लेकिन मैं इतना जरूर बताना चाहता हूं कि इस कदर खुदा मेरे सामने सच रख रहा है, जो मेरी पैदाइश से, मेरी सेवा से, मेरी क्लास 8th से मेरी सेवा शुरू हो गई थी, क्योंकि मैं गॉस्पेल शेयर कर रहा था क्लास 8th से, और अब तक जहां से आप शुरू कर देते हैं दूसरों को कलाम बांटना, वहां से आप सर्व कर रहे हैं अपने खुदा को। आप असल में खुदा के बेटे और बेटी होने का काम कर रहे हैं, और आप में से कितनों ने अब वो काम बंद कर दिया है। आप थे बेटे बेटी, पर क्या आप कह सकते हैं कि आप हैं बेटा बेटी? हैं तो किस बेस पर हैं? मैं आपको बता नहीं सकता हूं। मेरी जिंदगी में इस तरह से, मेरी लाइफ में, मेरी पूरी जिंदगी में इस तरह से खुदा ने मेरी आंखें नहीं खोली जो अब उसने खोली हैं। और आपको बताना चाहता हूं, कल रात से ही शैतान ने हमले शुरू कर दिए थे मुझ पर। आपको पता है, मैंने ग्रुप में डाला था कि कल का चर्च ज्वाइन करना कुछ खास है, और मैं नहीं चाहता हूं कि आप मिस करें। मैंने डाला था ग्रुप में। आपकी खुशफुसाहट देखो जो आपके दिल में है। क्या कहा मैंने? कितने लोगों ने आज दिल और ध्यान लगाया? हाथ खड़ा करें और टाइप करके भेज दें मुझे कि कितने लोग ध्यान दे रहे हैं। सुनिएगा, जब आपके दिल में रहता है प्रभु के लिए जो कुछ भी है, जो कुछ आप कर रहे हैं, खुदा के लिए आपके जहन पर है, उसे शैतान कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जैसे ही आपकी जबान से या आपके थ्रू कहीं वो पास होता है, तो वो शैतान को भी पता चल जाता है। क्यों? क्योंकि बाइबल क्या कहती है? वो ताक में रहता है। इसलिए अपने वर्ड्स का, अपनी जबान से निकलने वाले शब्दों का, अल्फाजों का आप ध्यान रखें, क्योंकि वो क्या पकड़ता है? आपके अल्फाजों को, आपके वर्ड्स को, आपकी जबान से निकले हुए शब्दों को पकड़ लेगा, और वो आप ही के खिलाफ फिर उसे इस्तेमाल करता है। इसलिए हर किसी से अपना सीक्रेट मत शेयर करिए, हर किसी को अपनी आप बीती मत बताइए, हर किसी से मत उलझिए, व्यर्थ की बातें मत करिए, क्योंकि वहीं से शैतान आपको पकड़ लेगा। आप ये सोचेंगे कि आप खुदा में हैं, पर आप नहीं हैं, क्योंकि आप शिकार बन चुके हैं अपनी जबान के द्वारा। समझिएगा, कुछ चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा सा समय ले रहा हूं, लेकिन मैं ये विश्वास करता हूं कि आज का दिन आपकी जिंदगी के लिए एक यादगार दिन होने वाला है।
हालेलुया। जितने भाई बहन ऑनलाइन भी सुन रहे हैं, अपने आसपास डिस्टरबेंस को खत्म करिए, कंसंट्रेट करिए। जजमेंट डे, न्याय का दिन। हम क्या सोचते हैं, अरे देखो उन्होंने प्रभु को नहीं माना, उन्होंने नहीं माना, वो नरक जाएंगे, वो उधर जाएंगे। उनकी बाद में बारी आएगी, उनका चांस बाद में आएगा। सबसे पहले कतार में आप और मैं। चलो भाई खड़े हो जाओ, है ना, है ना, खुदा कहेगा ना, चलो भाई खड़े हो जाओ, चलो अपना हिसाब दो। कितने साल हो गए आपको मसीहत में? चलो बताओ मुझे क्या क्या किया। क्योंकि झूठ तो बहुत भयानक होगा। होगा झूठ, क्या होगा? भयानक। क्योंकि खुदा के सामने झूठ, आपके मन में जो होगा, आपकी जबान पे जो होगा, खुदा वो पिक्चर में रख देगा। तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने यहां पे नौटंकी की, यहां पे नाटक किया, यहां पे दिखावा किया, यहां पे झूठ बोला, तुमने यहां पे मेरे साथ खेल खेला, मेरे नाम के साथ। तो शुरुआत किससे होने वाली है? खुदा के लोगों से। इस सच को पकड़ लीजिए। और जो दुनिया आपको उस झूठ में उलझा रही है ना, कि नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता है जहां, ठीक है, विश्वास है, ईमान है हमारे पास, अच्छी बात है। लेकिन ये बात सॉन्ग गाने से पहले अपने आत्मा, अपनी रूह के भीतर झांक भी लें, अपने आप के लट्ठे को भी देख लें कि आप ही हैं वो जाने वाले। और मैं चाहता हूं कि खुदा आपकी आंखें खोले जैसे वो मेरी आंखें खोल रहा है। एक चीज और कह दूं, बहुत चलिए, बहुत स्ट्रगल है, चैलेंजेस हैं खुदा में। किनके? जो क्रिश्चियंस नहीं हैं, जो क्रिश्चियंस नहीं हैं, अन्य जाति हैं, उन्हें अपने समाज में, अपने खानदान में, अपने रिश्तेदारों के बीच में जवाबदेही देनी पड़ती है। वहां उन्हें वो फ्रीडम नहीं है, उनके लिए वो एटमॉस्फेयर नहीं है, वो वातावरण नहीं है, और उन्हें बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन ये बात तो खुदावन यीशु ने पहले ही कह दी थी कि संसार में तुम्हें क्लेश होता है। जब लोग तुम्हारे लिए झूठ बोलें, झूठी बात करें, अफवाह फैलाएं, तब तुम आनंदित होना। अब अगर आप अन्य जाति से हैं, बड़ा आसान होता है अन्य जाति का, चलो हमें यीशु मसीह में कुछ नहीं मिला तो हम वापस वही लौट जाते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। यही है शैतान का सबसे भयानक हिस्सा। और अन्य जातियों के साथ एक चीज और क्या होती है, वो बीच में अटके रहते हैं। वो इधर भी कुछ कुछ करते हैं, उधर भी कुछ कुछ करते हैं, वो इधर भी कुछ कुछ करते हैं, उधर भी कुछ कुछ करते हैं। प्रभु ने कहा कि मेरे अलावा कोई परमेश्वर नहीं है, तो मुझे छोड़ किसी और को ईश्वर ना कहना। इसलिए वो समय आ गया है, वो समय आ गया है। ये कौन कह रहा है? मैं कह रहा हूं या बाइबल कह रही है? बताइए जरा। अच्छा, बाइबल झूठ बोलेगी? बाइबल झूठ बोलेगी? क्या बाइबल झूठी हो सकती है? तो जब उसने का समय आ गया, तो क्या कितने लोग मानने के लिए तैयार हैं कि वाकई समय आ गया है? अरे अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो बहुत टाइम है, चलो मौज कर लें, मस्ती कर लें, इधर घूम लें, उधर टहल लें, ये भी कर लें, वो भी खा लें, वो भी पी लें, ऐसे भी स्टाइल मार लें, वैसे भी फिल्मी स्टाइल मार लें, जो गुनाह है, जो बुराई है करनी है कर लें, बाद में माफी मांग लेंगे। आपने जो किया वो लिख दिया गया है, ये बात समझ लीजिए। आपको होश में लाया गया है, एडम और ईव, है ना? क्या क्या? आदम और हवा। कौन?
क्या उन्हें खुदा ने नहीं कहा ये गलत है, इसे मत करना, मर जाओगे? जानबूझ के वो किया जिससे वो मरने वाले थे। भैया सामने गड्ढा है, उधर सांप है, मत जाना, वो काट देगा। आपको नुकसान ना हो वो बता दिया गया है, आप फिर भी गए। बताओ कौन है गुनहगार? कौन सजा पाएगा? क्या हम ऐसा कर रहे हैं? हां, जो खुदा कहता है मत करो, हम वही तो कर रहे हैं। और जो खुदा कहता है करो, वो हम नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम बेशर्म हो गए हैं। बेशर्म कौन होता है पता? जिसके अंदर शर्मो हया नहीं रहती है, जिसके अंदर एहसास नहीं रहता है, नहीं यार, वो खुदा का पाक खौफ, पाक है ना, पवित्र खौफ नहीं रहता। वर्तमान समय में 12 बजे। ये क्या हुआ? बंद कर दो उसे, डिस्टर्ब करता है। अगर जजमेंट आपसे शुरू हो रहा है तो अपने सवालों के जवाब तैयार करिए। खुदा आपसे सवाल पूछने वाला है। आप समझ रहे? आप समझ रहे? आप खड़े उठो। आपका दिन शुरू हो गया है। आप जवाब दो यीशु से, यीशु को जवाब दो। आपसे सवाल किया जा रहा है, आप जवाब दो उसे। क्या आपका जवाब तैयार है? क्या आपका जवाब तैयार है? बैठो। आप खड़े उठो। अपनी रूह पर हाथ रखकर बोलो, आज यीशु आपके सामने खड़ा है, क्या आपका जवाब तैयार है? नहीं है। आप खड़े उठो। पीछे। आप तो यीशु के लिए आए हो। क्या आपका जवाब तैयार है? आज यीशु आपसे सवाल पूछने वाला है, तू मेरी बेटी है क्या सच में? क्या सच में है? क्या तू दिल से है? नहीं है। बैठ जाइए। सब उठे। आप सबसे खुदावंद यीशु सवाल पूछ रहा है आज, क्या तू सच में है मुझे जवाब देने के लिए तैयार? बता। खुदा आपसे कह रहा, बता मुझे, क्या तू सच में मेरी जवाबदेही के लिए तैयार है? क्या तू मेरे सामने खड़े होने के लायक है? क्या तूने अपना जवाब तैयार किया है? क्योंकि मैं आज तेरे न्याय के लिए खड़ा हूं। क्या तू सचमुच मेरे सवालों के जवाबों के लिए तैयार है? क्या दे पाएगी? क्या दे पाएगा जवाब? एक भी जवाब है तेरे पास, या तूने एक भी जवाब तैयार नहीं किया? तो तूने क्या किया? तू है क्या मेरा बेटा? क्या तू है मेरी बेटी? है तो कहां है? तेरा जवाब कहां है? मैंने तो तुझे बोल दिया था कि वो दिन आ गया है। जब मैंने कहा वो दिन आ गया, तूने क्यों जवाब नहीं तैयार किया? तूने क्या किया? बैठ जाइए प्लीज। मैं थर्सडे मीटिंग ले रहा था और थर्सडे में कई लोग मीटिंग पे लोग थे, वो सुन रहे थे, जो नहीं सुन रहे थे वो दो लेसन्स, दो बातें मुझसे ले लें और बिल्कुल अपने दिल पर उतार लें, अपनी कॉपी पे उतार लें, इंपॉर्टेंट कॉमा के भीतर लिख लें जो मैं इस वक्त कहने जा रहा हूं। प्लीज इंपॉर्टेंट कॉमा के भीतर लिख लें और आज से वो शुरू करें। सबसे पहला क्या? हे प्रभु, मेरी गलतियां, मेरी खामियां मुझ में हैं, मुझे दर्शा, मुझे दिखा, क्योंकि मेरी आंखें उस काबिल नहीं है, इसलिए मेरी आंखों को खोल दे। ये शुरू करें अपनी प्रेयर पर, जितने जल्दी हो सके अपनी प्रार्थनाओं में। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अपनी दुआओं में कि खुदा मेरी खामियां मुझे दिखा। ठीक है,
मेरे प्रभु मुझे मेरी खामियां दिखा। दूसरा, मेरे प्रभु मेरे भीतर अपना पवित्र डर डाल, अपना पाक खौफ मेरे भीतर डाल मेरे खुदा, क्योंकि वो खौफ आपको बनाएगा, वो पाक खौफ जिसे मैंने खुदा कहा, जिसकी वजह से मैं दुनिया में बदनाम हुआ, आज उसी ने मेरे लिए डोर्स बंद कर दिए, आज उसने मेरे लिए दरवाजे बंद कर दिए। अगर जो कोई आपको एक नकली झूठी शिक्षा दे रहा है, अलग हो जाइए। ऑनलाइन, यहां पे तो नहीं है, पर ऑनलाइन भाई बहनों से मैं कहना चाहता हूं, ये लोग तो हम ही से सुनते हैं, पर अगर आप वहां जो कह रहा है कि नहीं आपसे कोई क्वेश्चन नहीं होगा, आप चुपचाप से बड़े अच्छे से बड़े धूमधाम से भीतर चले जाओगे, ये चले जाओगे, तो उन्हें ये कलाम का ये हिस्सा दिखाइए। वे लोग खुद दोजख पर जाना चाहते हैं, नरक पे जाना चाहते हैं, और आपका भी पैर खींच रहे हैं। वो ऐसे लोग हैं जो मंडलियों में आ जाते हैं, कलीसियाओं में आते हैं और खुदा के कलाम के साथ मिक्स मिलावट करते हैं और लोगों को भटका देते हैं खुदा से। ऐसे लोगों की मत सुनिए। 17 पढ़ा था ना हमने, ठीक है, पढ़ लिया पूरा। 18 क्या कहता है? यदि धर्मी व्यक्ति ही कठिनाई से उद्धार पाएगा, तो भक्तिहीन और पापी का क्या ठिकाना। If the righteous is scarcely saved, what will become of ungodly and the sinner? यदि धर्मी व्यक्ति ही कठिनाई से उद्धार पाएगा, scarcely का मतलब है कठिनाई से सेट होगा। What will become of the ungodly and the sinner? जो गुनहगार हैं, जब मेरा ही खुदा के हेवन पे जाना मुश्किल है, यार उनके बारे में तो बात ही मत करो ना। क्यों दूसरों के बारे में सोच रहे हो यार? अपनी जिंदगी के बारे में सोचो। उनका तो कोई चांस ही नहीं है जो गुनाह में है, और आप कहीं पे कोई गुनाह में हैं, याद करो। एक चीज और जोड़ दीजिए। पहला मैंने क्या कहा था कि खुदा मेरी गलतियों को दिखा, मैं कहां पे गलत हूं, मैं क्या कर रहा हूं। क्योंकि खुदा जब आपको दिखाने लगेगा, जब खुदा आपको दिखाने लगेगा ना, तब आप रियल में रिपेंट करेंगे, माफी मांगेंगे सच्चाई में। जब आपको आपकी गलतियां ही नहीं दिख रही हैं, तो आप माफी कैसे मांगेंगे? नहीं मांगेंगे। तो माफी मांगने की वजह गलती का सामने पता होना भी तो है। ठीक है, पहला बताया। दूसरा, खुदा अपना भाई मुझे दे। हम परमेश्वर का भाई मानना सीखें। तीसरा, मैं अभी याद आया था, भूल गया। थर्सडे मैंने बताया था, शायद थर्सडे मैंने बताया था, और शायद मैं एक फैमिली, मेरा गांव वालों के साथ मीटिंग्स ले रहा था ऑनलाइन, तो मैं उन लोगों से भी कह रहा था कि खुदा से मांगे कि मैं, खुदा मुझे मेरे गुनाहों को दिखा, मैं तेरा खौफ मानना सीखूं। तीसरा एक और है, बहुत ही पावरफुल है, स्ट्रांग है, याद आएगा बोल दूंगा। वो क्या कहता है? राइचस पर्सन का ही मुश्किल है सेव्ड होना। वो सेव्ड होना कह रहा है, बहुत मुश्किल है। वो ये कह रहा है कि मुश्किल है। हम क्या हैं? धर्मी लोग, राइचस लोग हैं, है ना, यानी कि खुदा के लोग। खुदा के लोगों का ही एंट्री लेना मुश्किल है खुदा के किंगडम में। उनका तो फिर सोचो ही मत, उनकी तो मैं बात ही नहीं करना चाहता। उनका क्या, जो गुनाह करते हैं।
जब मैं ही नहीं जा पा रहा हूं यार। कोई आपसे कहेगा ना, ये किससे बात की जा रही? घर के भीतर के लोगों का से बात की जा रही। खुदा घर के लोगों के भीतर से बात कर रहा है, जो उसके घर के भीतर है। वो कह रहा है कि तुम, जहां मैं जगह बनाने गया हूं वहां तुम्हारे लिए जगह नहीं है। आई थिंक जॉन चैप्टर कितना है वो, 14। तो फिर आपने तो बचपना बिताया है प्रभु के साथ। आपका बचपन से आप जवान हो गए। आपकी तो पैदाइशी क्रिश्चियंस फैमिली के भीतर है। आपका क्या होने जा रहा है? वो कह रहा है कि मुश्किल है, वो कह रहा है कि मुश्किल है आपका सेट होना। क्यों? मैंने पहले कहा ना कि हे खुदा मुझे मेरे गुनाह दिखा, गलतियां दिखा, मैं कहां पे गलत हूं। और जब खुदा गलतियां दिखाता है ना, वहीं से सुधार शुरू होता है। वहीं से आपका हम्बल दीन होना, घुटनों के बल आना शुरू होता। असल आपकी लाइफ शुरू हो जाती है खुदा के साथ। तो कॉलेज गया, तो कॉलेज गई, तो अपने काम पे गई, तो अपने काम पे गया, तो लोगों के बीच में उठा, तूने दोस्तों के साथ पार्टी की, यारी दोस्ती में गया, शादी ब्याह में गई, इधर गई उधर गई, ये किया वो किया। तेरे बहुत सारे दोस्त थे, तेरे बहुत सारे लोग थे, लेकिन तूने जबान नहीं खोली किसी से कि यीशु मेरा खुदा है। हम आप लोगों तक पहुंचे तभी तो आप लोग हम तक पहुंचे। हमने जबानें खोली और रिस्क उठाया। हमें ये थोड़ी पता था कि अगर हम खुदा के बारे में आपसे कह रहे हैं तो आप हमें गले से लगाने वाले हैं। ये सच है। सॉरी यार, सच का इतना खूबसूरत सा मौका मिलने के बाद आप, यदि धर्मी व्यक्ति ही कठिनाई से उद्धार पाएगा तो भक्तिहीन और पापी का क्या ठिकाना? भक्तिहीन और पापी क्या? अनगॉडली। भक्तिहीन का मतलब अनगॉडली, यानी कि खुदा के साथ नहीं है। प्लीज, क्या आप खुदा के साथ हैं? क्या सचमुच खुदा के साथ हैं? ये तो आपको बेहतर पता होगा भीतर से कि आप प्रभु के साथ हैं या नहीं है। अगर आप खुदा के साथ नहीं है तो किसी के साथ तो है ना? अगर खुदा के साथ नहीं है तो किसी के साथ तो है। और वो किसी कौन है? कौन है वो किसी? बाप का शत्रु, बाप का दुश्मन, जिसने ठानी है कि आप बाप के ना हो। 19। इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं, इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं, therefore let those who suffer according to God's will, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं, यानी कि प्रभु के मार्गों में चल रहे हैं, खुदा के रास्तों में चल रहे हैं, खुदा के पाथ में चल रहे हैं, और तकलीफें और मुश्किलें उनकी जिंदगी में आ रही हैं। ठीक है ना? वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राणों को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप दें। वो अपनी जिंदगी किसके हाथों में सौंप दें? आप दर्द में हैं, आप तकलीफ में हैं, आप बीमारी में हैं, आप पीड़ा में हैं, आप कमजोरी में हैं, अपने आप को खुदा को देते हैं। दाएं बाएं ना जाएं, इसे हिलाने ना जाएं, उससे भी कुछ कहने ना जाएं, उससे हेल्प मांगने, इससे हेल्प मांगने, या उससे समझाने, या उस पर अपनी सफाई पेश करने ना जाए दुनिया में। किसके पास जाएं? आप तकलीफ में हैं, किसके पास जाएं? आप बीमारी में हैं,
किसके पास जाएं? आप परेशान हैं, किसके पास जाएं? पर कब हैं? जब आप खुदा के रास्तों में चल रहे हैं तब। अपने कुकर्मों के थ्रू जा रहे हैं, वो वाला नहीं, वो वाला रास्ता नहीं। हम चूक जाएंगे। जो सिचुएशन पर हम जी रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, हम चूक जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा ध्यान कलाम की उस सच्चाई में नहीं है, और वही सच्चाई मैं आप लोगों के सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। मैथ्यू चैप्टर 7, जल्दी से जाएं, क्योंकि कुछ थोड़े से रेफरेंस हैं मेरे पास जो समय लगेगा आप लोगों के साथ। मत्ती अध्याय 7, 21 से 23। मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 21 टू, चलिए क्या कहता है? जो मुझसे, क्या लिखा है? जो मुझसे, अपनी बाइबल पे देखिए, अपनी बाइबल पे देखिए, अपनी बाइबल पे देखिए प्लीज। निकला मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 21, मत्ती अध्याय 7 वचन 21। निकला निकला निकला। क्या कहता है वो? जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा। बाप रे बाप, क्या आपके अंदर जरा सा भी खौफ नहीं आया? या आपने ऐसे ही पढ़ लिया? मैं आपको आज संडे के दिन कुछ बता रहा हूं, आपने कहा हमेशा की तरह जाते हैं, गुड़ गोबर सा बनेंगे और चले जाएंगे। कौन ले रिस्पॉन्सिबिलिटी? क्यों ले हम रिस्पॉन्सिबिलिटी? क्योंकि हम तो खुदा के संतान है ही नहीं। जो खुदा का नहीं है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है, जिम्मेदारी नहीं लेता है। जो खुदा का है वो जिम्मेदारी तो लेगा। वो कहेगा मैं जिम्मेदार हूं खुदा, अपने हाथों को उठा के। और सुनिए, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। यार मुझे एक बात बताओ, कौन कहता है हे प्रभु बताओ? कौन है कहने वाला? कोई कहता है या खुदा? कौन कहता है? कौन लेता है खुदा का नाम? खुदा का नाम कौन लेता है? बोलिए तो। हम ही तो लेते हैं। तो वो हम ही से कह रहा है, तुम ही हो ना वो हे प्रभु कहने वाले, बार बार बातों बातों में प्रभु को बीच में लाने वाले तुम ही हो ना। बेटा तुम्हारा इलाज होने वाला, तुम तो जाओगे ही नहीं। तुम्हारी नौटंकी समझ में आ गई है। वो हम हैं, प्लीज, वो हम हैं। हम ही कहते हैं या खुदा। Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but the no who does the will of my Father who is in heaven. जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, जो मेरे बाप की बात का मान रखता है, जो मेरी बाप की बातों को सराखों पे रखता है, जो बाप को वाकई बाप समझता है कि तू बाप है, तूने कह दिया मैं ये करूं, छोड़ दी दुनिया तेरे लिए मैंने। तूने कहा ये कर, ले छोड़ा मैंने सारा जहान तेरे लिए। यार वो जज्बा, सब भाग खड़े होंगे, आप में से एक भी नहीं होगा जो ये कलाम कह रहा है उसके अकॉर्डिंगली खड़ा हो जाए, तो आप में से कोई नहीं होगा। इसलिए हेवन जाना कितना मुश्किल है, जो ऑनलाइन है और जो यहां पे हैं, आप सब भाग खड़े होंगे। फिर से पढ़ रहा हूं, सुनिएगा। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, या खुदा कहता है, लॉर्ड लॉर्ड कहता है, वो हम ही है, कहने वाले तो हम ही हैं। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा। जब उसने कहा है नहीं करेगा, तो क्या हम इस बात को मान लें नहीं वो गलत कह रहा है, करेगा तो सही। नहीं ये तो प्रभु ने कहा, लेकिन मैं एंट्री तो ले लूंगा। किसी के मन पे चल रहा है ऐसा? किसी के मन में ये दोहरा बात चल रही है आप में से? प्लीज बताइएगा सच।
नहीं नहीं, कहा तो है यहां पे, लेकिन मुझे यकीन सा होता है कि मैं तो एंट्री ले लूंगा। ऐसा हो रहा है किसी को? तो फिर आप एक और बड़ी गलती कर रहे हैं। आप एक गड्ढे से निकलकर बड़े गड्ढे में जा रहे हैं, क्योंकि आप मानने को तैयार ही नहीं है जो खुदा आपको समझा रहा है। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? समझने वाला दिल, समझने वाला मन, समझने वाली वो बॉडी होनी चाहिए जो खुदा के लिए समर्पित हो। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। हर एक नहीं करेगा, यानी कि बहुत लोग हेवन नहीं जाने वाले हैं जो चर्च अटेंड करते हैं, जो प्रार्थना करते हैं, जिन्होंने घर बार छोड़ा है, जिन्होंने मिरेकल्स करे हैं, जिन्होंने खुदा के नाम से बड़े बड़े काम किए हैं, या फिर जिन्होंने दुनिया की बहुत सारी तकलीफें पीड़ाओं को सहा है, जो दिन रात प्रभु के पीछा करने की कोशिश कर रहे हैं, रेगुलर चर्च आने की कोशिश कर रहे हैं, रेगुलर मीटिंग्स अटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, उनमें से हर एक स्वर्ग में नहीं जाएगा। अगर वो ये सब कुछ कर रहे हैं तो ये बिल्कुल भी कंफर्म नहीं है कि आप हेवन जा रहे हैं। अब बचा क्या? परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, और खुदा की इच्छा पर चलने वाले बहुत गिने चुने हैं। सच बोल रहा हूं या झूठ? ये सच बोल रहा है। मैं तो झूठ बोल भी सकता हूं, चलो मैं इंसान हूं, पर क्या ये सच बोल रहा है या ये झूठ बोल रहा है? वही जो बाप की इच्छा पर चलता है, उसकी डिजायर्स को पूरा करता है। और मुझे आप में से जितने लोग दिख रहे हैं वो सब अपनी इच्छा के नशे में चूर हैं कि किस तरह से वो आज की चीज को हासिल करें, कल की चीज को हासिल करें, और कैसे क्या हासिल करें, इसमें लगे हैं। बाप गया पीठ पीछे, उसे छोटा छोटा सा चूरन दे देते हैं। प्रेयर पे बैठ जाते हैं, थोड़ी सी प्रेयर कर लेते हैं, बाइबल पढ़ लेते हैं, प्रभु तो महान है, भावनात्मक तौर पर यहां से आंसू निकाल देते हैं, और हम ये साबित कर देते हैं कि हम तो रोगे इसलिए तू हेवन पे लेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आंखें खुल जाए, खुदा मेरी आंखों को खोल दे, तेरा सच मेरे सामने आए। मैं ही तो हूं वो खुदा खुदा कहने वाला, लेकिन तूने बता दिया कि मैं वहां जाने वाला नहीं हूं। तो फिर कौन है वो जो मेरा कहना मानता है? अब कहने मानने वाले तो हैं ही नहीं, बहुत ही गिने चुने हैं, और गिने चुने ही जाएंगे। लेकिन एक मौका क्या है पता है? कि आज ये बात आप समझ रहे हैं, ठीक है? मौका क्या है? आज आप ये बात समझ रहे हैं, आज से कहना मानना शुरू कर सकते हैं। आज से अपनी डेस्टिनी को बदलने की कोशिशें कर सकते हैं। आज से आप ये तय कर सकते हैं जो खुदा ने कहा है मैंने वो पूरा करना है। मैं बाप का वही बेटा कहलाऊंगा। बाप मुझसे कहेगा खड़ा होके, चल तू हेवन जाएगा, तूने हमेशा मेरा कहना माना, दुख तकलीफें उठाकर तू मेरे साथ चलता रहा, उठ। ये कहानी नहीं है, कहानी मत समझो, कहानी मत समझो, क्योंकि अन्य जाति से निकलकर आए हुए लोगों के ब्लड पर वो पुरानी गंदगी बसी रहती है, वो क्लियर नहीं होती है। उन्होंने सचमुच खुदा को पूरी रीति से समझा और जाना ही नहीं, क्योंकि कोशिशें ही नहीं की। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणियां नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? ये काम तो खुदा ने मुझसे भी करवाए और करवाता रहता है। वाह, अरे भैया से प्रेयर करवाते हैं, ये तो डायरेक्ट पहुंचने वाले हैं स्वर्ग। पर वो कहता है इनमें से तो कोई भी नहीं। लोग कहेंगे, अरे मैं वही हूं, तेरे नाम से मैंने ये किया था, मैंने वो किया था, मैंने ऐसा किया था, मैंने वैसा किया था। आपने वाचाओं को तोड़ा है, क्या आपके अंदर कभी डर पैदा नहीं हुआ? मैंने वाचाओं को तोड़ा, नाक रगड़ता हूं आज। वाचाओं का मतलब है कसमें तोड़ी। मैंने अपनी जबान से जो खुदा से वादे किए, मैंने वो पूरे नहीं किए। ये कितना बड़ा गुनाह है,
क्या ये गुनाह नहीं है? क्या ये गुनाह नहीं है? बताइए। लेकिन जब बहुत छोटा था तब किए थे, जब मुझे अक्ल नहीं थी, शायद उस बच्चे के बराबर कहूंगा। लेकिन क्या आपने सयाने होकर, समझदार होकर खुदा से कहा कि खुदा नहीं, मैं ऐसे से ऐसा करूंगा, नहीं प्रभु मैं वैसा करूंगा? बंद कमरे में आपने आंसू बहाकर क्या बोला? फिर बाहर आकर क्या आपने अपनी जबान पलट गए अपनी जबान से? क्या बाहर आकर आप कुछ सेकंडों में, कुछ मिनटों में ही आपकी जबान पलट गई? अभी भी कितनी महिलाएं, कितनी लेडीज बुराइयों में लिप्त हैं। जो मसीही हैं, मैं ये बात कर रहा हूं, उनकी तो बात ही, दूसरों की बदनामी और दूसरों की बुराई उनको बहुत अच्छा लगता। मैं आप सबको वार्निंग दे रहा हूं, ये बात समझ जाओ। क्या खुदा इस बात से बेखबर है? क्या खुदा को पता नहीं कि आपकी जुबान से क्या निकल रहा है? कहां जाएंगे आप बताइए? अगर आप ऐसा करते हैं, मैं किसी पे ब्लेम नहीं कर रहा हूं, समझा रहा हूं, अगर आप ऐसा करते हैं तो आप कहां जाएंगे बताइए? क्या खुदा आपको एक्सेप्ट करेगा? आपकी इस तरीके से आप पर किसका कब्जा है? शैतान का। आपके इन तौर तरीकों से आप पर किसने अपना अथॉरिटी ली है? शैतान ने। तो क्या वो आपको हेवन जाने देगा? क्या वो आपको बाप का सचमुच होने देगा? तो फिर आप किस धोखे में जी रहे हैं? क्यों नहीं पलट रहे हैं? क्यों नहीं बदल रहे हैं? आखिर किसने आपकी समझ की मति मार दी है? किसने आपकी बिल्कुल समझ पर पत्थर रख दिया है? क्यों ये पागलपन कर रहे हैं? बाइबल आपके सामने, दुआ आपके सामने, वचन आपके सामने, शिक्षाएं आपके सामने, उसके बावजूद भी आपके कैरेक्टर में बदलाव ही नहीं आ रहा है। आप बदलना ही नहीं चाह रहे क्योंकि आपके अंदर खौफ नहीं है, खुदा के लिए सच्चा प्यार नहीं है, आप ढोंगी हैं। सच्चा इंसान बदलता है, डरता है कुछ भी कहने से। कब पलटेंगे? कब बदलेंगे? जब नरक चले जाएंगे। कब अपना कैरेक्टर बदलेंगे? जब दोजख पे निकल जाएंगे, हेल पे निकल जाएंगे और आप कहेंगे खुदा मैं तो ऐसे उठकर प्रार्थना करता था, मैं तो ये करता था, मैं तो फलाना करता था, मैं खुद कहूंगा कि मैं ये करता था, मैं वो करता था। मेरा हलक सूखता है। मैंने कहा ना, मैं रातों को सो नहीं पा रहा हूं, मैं डरा हुआ हूं, बेचैनी में करवटें बदलता हूं और सुबह जल्दी नींद खुल जाती है। कोई पल मेरी मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई पल ऐसा नहीं जिस पल पर मेरे अंदर बेचैनी नहीं है। मैं कहीं भी जा रहा हूं, उठ रहा हूं, बैठ रहा हूं, मैं अपने बाहर आ रहा हूं, कुछ काम कर रहा हूं, कुछ भी कर रहा हूं, वो मेरे भीतर से वो खौफ नहीं जा रहा है। मुझे क्या होना है? जब मैं खुदा के सामने दुआओं में जा रहा हूं, वो मेरी बेबसी और मेरी घुटन इतनी गहरी है कि खुदा जहां जहां मैंने लापरवाही की, तेरी अनदेखी की, मैंने अपने वाचाओं को, मैंने जो तुझसे प्रॉमिसेस किए हैं, मैंने उन्हें पूरा नहीं किया। मेरे खुदा, मैं बहुत शर्मिंदा हूं और बहुत ही गंदा इंसान हूं। मैं अपना चेहरा ढाक कर बैठता हूं। मैं अपना सच रख रहा हूं अपने खुदा के सामने। अपना सच रखिए, अपना सच मत छिपाइए, सच बन जाइए। हूं मैं ये गंदा, पाप से भरा हुआ, बुराइयों से भरा हुआ हूं तेरे सामने मेरे खुदा। क्या मैं छुपा दूं? ये हूं मैं। लेकिन मैं तौबा करते हुए तेरे पीछे हूं, क्योंकि तू दरवाजे बंद कर देगा और तू मुझे पहचानने से इनकार कर देगा, तो फिर मेरा क्या होगा? अगर इसको बैठने में दिक्कत हो रही तो आप इसको घर पहुंचा सकते। प्रेयर से 10 मिनट पहले आपसे बोल दूंगा इसे ले आना। यहीं पे तो है घर। कौन सा पढ़ा था मैंने? क्या आप लोग मेरे साथ हैं? क्या आप प्रभु के साथ हैं, खुदा के साथ हैं? तो कौन सा पढ़ा था मैंने? देखिए 22। ठीक है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, बहुत से लोग कहेंगे। अरे बहुत से लोग, थोड़े लोग या बहुत से लोग? यार इसका मतलब कि बहुत बड़ी भीड़ होगी जो हेवन नहीं जा रही है। ओह जीसस, मच्छर ने काट दिया, बहुत दर्द हो रहा। मुझे मच्छर ने काट दिया। बार बार मेरा ध्यान मच्छर के कांटे में जा रहा है।
जब एक छोटे से मच्छर के दर्द को मैं सह नहीं पा रहा हूं, तो वो दोज़ख की आग को कैसे सहूंगा और मेरे बदन पे जीते जी कीड़े पड़ेंगे। ये कहानी नहीं है, ये सच है। सच को एक्सेप्ट करिए। बहुत बुरी ईवल स्पिरिट्स के साथ, बदरुओं के साथ, गंदी आत्माओं के साथ हूंगा मैं वहां नरक में, अगर मैं खुदा के साथ नहीं हुआ। कई लोग कहते हैं नहीं, हमारा ईमान है, हमारा विश्वास है, हम तो स्वर्ग जा रहे हैं। हाँ, आपका ईमान है, पर क्या ईमान पर ही आपकी घड़ी की सुई अटक गई है? ईमान के काम भी करता है। जिसके भीतर ईमान होता है वो ईमान के काम भी करता है। ईमानियत उसमें से झलकती है, छलकती है। खुदा ने कहा तुम अपने कामों से, तुम अपने प्यार से, एक दूसरे के प्रेम से जाने जाओगे कि तुम मेरे हो या नहीं। हम 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, 50 लोग हैं, हम 50 में ही मेल प्रेम नहीं है, एकता नहीं है, तो मुझे बता दो यार कि हम कहां जा रहे हैं? हेवन। आपके ईगोज ज्यादा बड़े हैं। आपका ईगो को क्या बोलेंगे? घमंड। आपकी मैं वाला घमंड। अरे मैं क्यों झुकूं, अरे मैं क्यों सॉरी बोलूं, अरे मैं क्यों। और आपके मैं क्यों ने आपको नर्क के लिए तैयार कर दिया। अगर आपके दिल पर, आपका दिल धड़कता है ना, उस दिल में, आपके दिल पर अगर सच्ची मोहब्बत है ना खुदा के लिए, आप अपने दुश्मनों के लिए दुआ करेंगे और अपनों के लिए पैर धो देंगे। आप कहेंगे मैं पैर धोने के लिए तैयार हूं, मैं सारी दुनिया का अपमान सह सकता हूं, इंसल्ट में सह सकता हूं, मेरा बाप मुझसे दूर हो जाए मैं ये नहीं सह सकता। ये मैं अपनी बात बता रहा हूं, सब कुछ सह लूंगा। मेरा बाप ही मुझसे दूर हो गया, क्या रहा मेरे पास? मुझे बता दो, कुछ रहा? मेरा बाप ही मुझसे दूर हो गया। इसलिए मैं तुझसे छोटे छोटे बच्चे के भी पैरों पर नाक रगड़कर माफी मांगने के लिए तैयार हूं। मैं सारी दुनिया से माफी मांगने के लिए तैयार हूं। मैं वो सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। क्यों? मुझे मेरा बाप चाहिए बस। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा कि मेरे लिए मेरे खुदा ने दरवाजे बंद कर दिए। उस दिन मेरी जिंदगी का कैसा दिन होगा जब वो कहेगा कि मैं तुझे नहीं जानता हूं। जिसके लिए मैं दर दर तड़पता रहा, जिसके लिए मैंने सब कुछ छोड़ा, जिसके लिए मैं भटकता रहा, जिसके लिए मैं हर पल आंसू बहाता रहा, जो मेरे घमंड का एक हिस्सा था, जिसके प्यार की खातिर मैंने सब कुछ किया, आज वही कह रहा मैं तुझे नहीं जानता हूं। जिससे आपने बेइंतहा प्यार किया हो, वही शख्स कह दे मैं तुझे नहीं जानता हूं। आपके दिल पर क्या गुजरेगी मुझे बता दीजिए। और ऐसा होने वाला है, ये सच है, ये होने जा रहा है, ये होने वाला है, ज्यादा दिन नहीं है। एक बात हमेशा अपने जहन पे रखिए, मेरा विरोधी शैतान है। क्या रखिए जहन पर? और वो फाड़ खाने वाले सिंह के समान है, और वो इस ताक में रह रहा है कि किसको बर्बाद कर दे, किसको मुंह के बल गिरा दे, किससे गुनाह करा दे, किससे पाप करवा दे। एक चीज और मैं कहना मांग रहा हूं, जो ऑनलाइन भी है और जो यहां पे भी है, जिसका परिजन अगर फेलोशिप का हिस्सा नहीं बनेगा, हमारा उनसे कोई नाता नहीं है। अगर आप ये कहेंगे कि आप आ रहे हैं लेकिन आपके फलाने के लिए दुआ करो, हम नहीं करेंगे। उस फलाने को भी खुदा की नजदीकी में आने का पूरा उसे लेकर आइए। उसे उसकी राइट बनता है कि वो आए। अगर आपके बच्चे खुदा की फेलोशिप लेना नहीं चाहते हैं तो आने वाले कल पर आप उसके लिए जिम्मेदार हैं। और अगर आप भी कोई गलती और गुनाह करते हैं, कोई गलत कदम उठाते हैं, तो यीशु मसीह नहीं कह रहा कि जाकर कुएं में कूद जाओ। खुदा पर कभी इल्जाम ना लगाना। डिसीजंस आपके हैं। जूदा था, यहूदा था, यीशु मसीह का डिसाइपल था, चेला था, यीशु मसीह का इनकार कर दिया, ठोकर खा ली। क्या खुदा ने कहा था उसका कि यार तू मेरे से धोखा करना? किया उसने। तो आपकी गलती की सजा किसी के ऊपर ठीकरा मत फोड़ना। यहां पे खुल्लम खुल्ला आपसे बात की जाती है। इसलिए अपनों को समेटिए, अपने लोगों के लिए दुआएं करिए। हाथ पर हाथ रखने का समय जा चुका है। संसार आपको धोखा दे रहा है।
दोहरा कैरेक्टर मत बिताइए। सच बता रहा हूं, जब कल मैंने ये सुना तो मेरे दिल दिमाग में इतनी जोर जोर के घंटे बजने लगे, मैं तो दिमाग सन्नाटे में चला गया। मैं क्या हूं मेरा खुदा जानता है, लेकिन बाहर जब आता हूं तो डुप्लीकेट हो जाता हूं, दूसरे कैरेक्टर पर आ जाता हूं लोगों के साथ। बड़ा मुश्किल होता है। लोगों के साथ हम व्यवहार करते हैं तमाम चीज़ें, नहीं आपकी असलियत, असली व्यवहार लोगों के सामने आए, इंसान मजबूर हो जाए। मेरे घर के पीछे एक आंटी रहती है, एक ठेकेदार काम कर रहा है, उनकी वॉल बना रहा है, दीवार बना रहा है हमारे घर के पीछे। गवर्नमेंट की ओर से पूरी वॉल बन रही है। हाँ देखिए, इन बातों से आपको बहुत ही चौकन्ना रहना चाहिए। तो मैंने उससे बात कर रहा था, उस ठेकेदार से, ऐसे वो सो बात करके बताई के पास से मैं चला गया। तो वो लेडी से ये बोल रहा है कि अरे ये कौन शख्स हैं, ये कुछ अलग हैं, मुझे इंसानों की परख है और ये थोड़ा फ़र्क इंसान है, ये इंसान का दिल साफ है। मैं कुछ मिनटों के लिए मिला, मैं तो चला गया। तो मुझे नेक्स्ट डे ये बात बता रही है ताई, और पता वो लेडी ने क्या कहा? उस लेडी ने कहा कि ऐसे इंसान धरती में आज के समय में नहीं है, इस दुनिया में ऐसे लोग धरती में नहीं हैं, ये देवता हैं। उन्होंने अपनी ज़बान से मुझसे कहा, मैंने उनसे कहा कि ये इंसान नहीं, देवता हैं। ऐसे लोग ज़मीन पे नहीं होते हैं, आज के समय में नहीं है। देखिए, मैं चने के झाड़ पे कॉलर ऊंचा करके नहीं चढ़ा। देवताओं का देवता एक ही है, हमारी औकात नहीं है, हमें औकात में रहना है। कोई आपकी तारीफ करता है, कोई बटरिंग करता है या कुछ कहता है, हाँ आप में अच्छाई में, सच्चाई में अच्छाई है, पर आप जानते हैं कि अच्छाई सिर्फ खुदा की है। लोग आपको कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, ये बड़ी बात है कि कहीं पर आपने अपने बिहेव के थ्रू उनके आसपास जगह बना दी है। लोग आपको रिस्पेक्ट की नजरों से देख रहे हैं। इसका मतलब आपका कैरेक्टर, आपका बोलचाल, आपका उठना बैठना, आपका व्यवहार, उनका साथ देना, उनके साथ खड़े रहना, छोटी छोटी चीजों में उनको हेल्प करना, उनको ये जता देना कि जो भीड़ आपको दिखती है उस भीड़ के हिस्से आप नहीं हैं, आप अलग हैं। है ना? क्या था? 22 पढ़ा, 23 पढ़ा, नहीं पढ़ा मैंने? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैं तुमको नहीं जानता। खुलकर, शर्माऊंगा नहीं, झिझकूंगा नहीं। कई लोग हमसे कुछ कहने में झिझक जाते हैं ना, अरे यार सामने वाला बुरा ना मान जाए, है ना, अरे यार उसे बुरा ना लग जाए। देखो, किसी को किसी की गलती बताना भी आज के समय में गुनाह की तरह है, पता है? लेकिन चर्च जानता है इस बात को। मैं तो चमगादड़ की तरह सीने में बैठ जाता था, आज भी वही हूं। प्लीज थोड़ा सा समय मुझे दीजिए। आज बहुत खास बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, बाईस, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणियां नहीं की? देखो बड़े बड़े काम गिनाएंगे। आज कितने बड़े बड़े पास्टर्स हैं, बड़े बड़े सेवक हैं, बड़े बड़े खुदा के लोग हैं, वो कितने बड़े बड़े काम कर रहे हैं। वही लोग क्वेश्चन करेंगे। और क्या बताऊं मैं आपको, इसलिए किसी इंसान को फॉलो मत करिए। किसको फॉलो करिए? सिर्फ खुदा को। पापा डैडी मत कहने लग जाइए, एक ही पापा एक ही डैडी है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणियां नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कहूंगा, शर्माऊंगा नहीं। हमें शर्म आती किसी से ही कहने के लिए, अरे यार देखो तुमने ये गलत किया। क्योंकि लोग अपनी गलतियां आज के दौर पर मानना ही नहीं चाहते हैं। यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है आज की दुनिया में। रिवाइवल क्यों नहीं आ रहा है? रिवाइवल क्यों नहीं? क्योंकि किसी को किसी की गलती बता दो, बाप रे, वो तो पहाड़ उठा के मारेगा या पत्थर देखेगा। किसी चीज से इसके सर पे मार दो क्या मैं? अच्छा, मुझे गलत कहा, मुझ पर उंगली उठाई, हिम्मत कैसे हुई? आज के समय में कोई बर्दाश्त नहीं करता अपनी गलतियां
कोई आपकी गलती को गिने, आप बुरा मानेंगे, उससे बात करना बंद कर देंगे। मैं गलत नहीं हूं, लेकिन यहां पे कोई और ही बंदा है हिम्मत, है कलेजे में दम, तो इस बंदे से कहकर दिखा दो, इसको गुस्सा करके दिखा दो, इसके लिए पत्थर उठा के दिखा दो, इसके सामने हेकड़ी दिखा दो जरा। ये कौन है? ये कौन है? ये कौन है? बोलो जोर से। खुदावन यीशु है। ये कह रहा है मैं खुलकर बोलूंगा, मैं नहीं शर्माऊंगा, शर्म तुम्हारी है, तुम्हारी पॉकेट की शर्म है, मैं शर्म रखने वालों में से नहीं हूं, मैं तुमसे खुलकर बोलूंगा, ओए निकल। हमें इंसल्ट बर्दाश्त नहीं होती है, या हमारी कोई खामी गिना दे बर्दाश्त नहीं होता है, लेकिन ये बंदा कह रहा मैं खुलकर बोलूंगा, आंखों में आंखें डाल कल बोलूंगा, तूने भविष्यवाणियां की, तूने प्रोफेसीज की हैं, तूने मिरेकल्स किए हैं, तूने मुर्दों को जलाया है, तूने बहुत बड़े बड़े क्रूसेड्स किए हैं, जा मैं तुझे नहीं जानता, निकल ले। क्या वो हिम्मत करेगा उसके बाद यीशु से कहने की, खुदावन यीशु से कहने की, आओ तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी इंसल्ट करने की? तुझे पता नहीं वहां बॉडीगार्ड मेरे चारों तरफ रहते थे, तुझे पता नहीं मैंने कितना बड़ा महल बनाया था, कितना बड़ा चर्च बनाया था, तुझे पता नहीं लाखों लोग मेरे दीवाने थे, जमीन पर आंसू बहाते थे, मुझे छूने के लिए तरसते थे, मैं वही हूं, चल फूट ले फूट। टाइम नहीं है मेरे पास ज्यादा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यीशु मसीह ऐसा बोलेगा, थोड़ा सा मैं कड़क लैंग्वेज यूज कर रहा हूं, क्योंकि ये वाली लैंग्वेज थोड़ी सी मेरे कैरेक्टर से मिलती है। निकल ले। क्या आप यीशु मसीह को धमकी देंगे? क्या यीशु मसीह का गिरेबान पकड़ेंगे? यीशु मसीह पर उंगली उठाएंगे? खुदावन यीशु से कहेंगे अरे ये क्या कर रहा है तू, तेरा दिमाग सही है? मैंने तो जमीन पे ही देख लिया था कि हेवन में तूने मेरे लिए क्या तैयार करके रखा। फिर वो दिखाएगा बेटा गलत देखा तूने, वो हेल था, नरक था, वो नरक था। 23 में ना, तब मैं उनसे जरा बोलो जरा जोर से, आप भी खुलकर बोलो, तब मैं उनसे हाँ खुलकर कह दूंगा। फिर से बोलो, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा। कि खुलकर कह दूंगा मैंने तुमको कभी नहीं जाना, मतलब मैं जानता ही नहीं हूं बाबा। तुमने 20 साल सेवा की, खिदमत की, मैं 20 सालों से नहीं जानता हूं कौन हो। मतलब किसी इंसान की 30 साल की, 40 साल की, 50 साल की मिनिस्ट्री जो उसने की, वो एक झटके में डिस्ट्रॉय। कितने लोग मेरे साथ हैं यहां पे बताइए, कितने लोग साथ में हैं ऑनलाइन? क्यों? ऐसा क्यों करेगा यीशु, खुदावन यीशु? सवाल का जवाब कलाम पे ही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसी के पीछे लेफ्ट पन्ने को लेफ्ट ले जाइए। 6 में इसका आंसर है। एक छोटा सा आंसर, बड़ा आंसर नहीं है पर छोटा सा उत्तर है। और छोटा सा उत्तर क्या कहता है? 6 का 1। पढ़े कोई जन जल्दी से। सावधान रहो तो मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। यही है मना करने की वजह। कौन हो तुम, मैं तुम्हें नहीं जानता। क्यों कहा ऐसा? उसका आंसर ये है सावधान, है ना? क्या कहा? सावधान, बीवेयर। इसलिए हाँ, सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। हम आ रहे हैं लोगों के लिए, हम गा रहे हैं लोगों के लिए, हम प्रेयर कर रहे हैं उन्हें सुनाने के लिए। जब हम प्रेयर कर रहे हैं तो हमारे दिमाग में हमारा खुदा नहीं, लोग हैं। तो हमारे धर्मों के काम क्या है? उनको दिखाने के लिए ना, दिखावा करने के लिए।
मैं यहां पे बोल रहा हूं आप लोगों से बड़ी वाहवाही लेने के लिए, क्योंकि मैं बहुत स्मार्ट हूं और देखो क्या बोल रहा हूं। तो बेटा मेरी सेवा का रिजल्ट हेल में है, नर्क में है, क्योंकि मैं ये ड्रामा कर रहा हूं लोगों पर इंप्रेशन डालने के लिए। मैं कुछ हूं, देखो मेरे पास कितनी नॉलेज है, मेरे पास क्या है ना। मैं चाहता हूं कि लोग मुझे जाने, है ना, लोग मेरा डर माने। तो मेरी शुरुआत ही गलत हो गई ना। खुदा खिदमत करने आता है। यीशु से कहा कि तू खुदा है, तू फलाना है, उसको प्रेज करने की कोशिश करी। उसने कहा महिमा सिर्फ पिता की होती है, मेरी नहीं। हे उत्तम गुरु, उसने कहा उत्तम मैं नहीं हूं, वो सिर्फ एक ही है। है ना। सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल नहीं पाओगे। मत करो, मुझे अपने अगुवे को जताने के लिए मत करो। अगवा शब्द गलत इस्तेमाल कर रहा हूं। मुझ सेवक को दिखाने के लिए कि भैया मैं धर्मी हूं, भैया देखो मैं पहले आ गया हूं, मैं चर्च को मैं ये कर रहा हूं, भैया मैं ऐसा कर रहा हूं, मैं वैसा कर रहा हूं। आप सिर्फ यहां पे मजदूर बनने मत आओ, कुर्सियों को उठाने और कुर्सियों को रखने के लिए मत आओ। आप यहां पे अपना डाटा वेस्ट करने के लिए ना आओ, क्योंकि अगर आपने खुदा के साथ अपना डाटा वेस्ट नहीं किया तो फिर शैतान वेट कर रहा है, वही डाटा वेस्ट होने वाला है। रील्स देखने में, वीडियोस देखने में यूट्यूब के, अश्लील से अश्लील, भद्दे से भद्दे, गंदे से गंदे, और फिर उसी ख्याल उसी सोच के पाप में जीना। फिर कह दिया नीले आसमां के पार जाएंगे। सारी गंदगी लेने के बाद कहा नीले आसमां के पार जाएंगे। ये नहीं कहा कि गटर में जाएंगे, क्योंकि गटर रखा है तो गटर में ही जाएंगे। मत करो, दिखावे के लिए मत बैठिए, किसी को खुश करने के लिए मत बैठिए, ना खुदा को ना इंसानों को। यहां इंसानों के लिए मत आइए, यहां पे मजबूरी मत बैठिए। अगर आपके अंदर जज्बा नहीं है, वो बेचैनी नहीं है, क्या आपको तड़प लेकर आ रही है, या फिर मजबूरी में आप बैठे हैं, या सरदर्द हो गया है आप खत्म करो, या आप कह रहे हैं कि आज मुझे मेरी जिंदगी का सच्चा आईना दिखाया जा रहा है, मुझे लेसन दिया जा रहा है आज। ये बात तो मैंने कभी नहीं सुनी, और ये बात अगर मैंने आज सुनी है तो खुदा आज मुझसे ये आखिरी बात कहकर अभी भी मुझे नरक में नहीं स्वर्ग में डालना चाहता है। यहां से भी आपने अपने कदमों को मोड़ लिया, यहां से भी ये कमियां और गलतियों को दूर करना शुरू कर दिया, तो जिंदगी यहां से बदलने वाली है। हालेलुया। यहां पे अभी मौका है, अभी भी मौका है कि हम रिपेंट करें। भेजा रे भले के भटक चढ़ी नहीं उछल। मैथ्यू 6 का 5 देखिए यहीं पे है। अरे यार सॉरी। जब तू प्रार्थना करे, जब तू प्रेयर करे, एंड व्हेन यू प्रे, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान है ना, मस्ट नॉट बी लाइक द हाई प्रीस्ट। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधना में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना फल पा चुके, अपना प्रतिफल पा चुके। दूसरी कैटेगरी ये आंसर दिया जा रहा है, ठीक है, जिनके लिए यीशु मसीह डोर्स बंद करेगा और कहेगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। दूसरी कैटेगरी के वे जो दिखावे के लिए प्रेयर करते हैं, जिनकी रूह खुदा के। अगर मैं आपके लिए दुआ कर रहा हूं तो मैं खुदा के साथ हूं, आपके साथ नहीं। आपको इंप्रेशन डालने के लिए बड़े बड़े खूबसूरत से वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, ठीक है। दिखावे की ना दुआ हो, ना दिखावे की आपकी राइचियसनेस हो। जब तू दुआ करे तो कपटियों के समान, यानी कि झूठों के समान ना हो।
उसके मुंह में एक बॉल डाल दो। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में, सड़कों के मोड़ पर कई लोग ना चर्च के डोर के बाद ही उनकी बॉडी लैंग्वेज बदलने लगती है। मेन लाइन चर्चिस पर आप चले जाइए, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, खुदा माफ करे, उनकी चाल बदल जाती है। और कई पास्टर्स जब वो कलाम बांट रहे होते हैं, ऐसा लगता है कि खुदा उनमें से छलक रहा है, और उसके बाद मैसेज खत्म होने के बाद वो पास्टर का एटीट्यूड ही चेंज हो जाता है, वो कुछ और ही हो जाते हैं, डबल पर्सनालिटी। अबे तूने जो बांटा वो झूठ था क्या? तेरी असलियत ये है क्या? तू ऐसा है, तो ऐसा है, तो अभी तू बड़ा भोला और बड़ा सच्चा दिख रहा था, उसके बाद तो तू और ही नकली और ड्रामेबाज है। डबल पर्सनालिटी मत रखिए कि आप खुदा की हैकल में आप बहुत अच्छे बन रहे हैं, पर उसके बाद आपके दांत बाहर को निकलेंगे, चीरने फाड़ने वाले। आपकी असलियत वो है, तो यहां पे आपने क्या किया? दिखावा। वो कह रहा ऐसे ही लोग तो नर्क जाने वाले। ऐसे लोगों के लिए तो मैं खुलकर बोलूंगा, बेटा तेरी असलियत कुर्सी में बैठने वाली नहीं थी, तेरी असलियत तो मुझे पता थी। तू क्या है वो तो मुझे पता है जो तू है। ये कुर्सी वाला तेरा ड्रामा नहीं चलेगा, ये चेयर्स में बैठने वाला, ऑनलाइन जुड़कर ये दिखावा करने वाला तेरा ड्रामा नहीं चलेगा। मुझे पता है मीटिंग खत्म होने के बाद तेरा ड्रामा असली शुरू होगा, वो तू है। तेरा कैरेक्टर असली उभर कर आएगा, सामने आएगा, वो तू है। और वही पर्सनैलिटी को हमने खत्म करना, जो मैं यहां पे हूं वही मैं बाहर हूं, वही मां के साथ हूं, वो बाप के साथ हूं, वो बहन के साथ हूं, मैं सबके साथ हूं। और अगर अभी तक नहीं हूं तो मुझे बनाना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया के सारे रिश्ते आपसे छूटे, जो दरवाजा बंद कर रहा बस वो ना छूटे। आपको किसका डर होना चाहिए ये बात भी समझ लीजिए, जो आपका इनकार कर रहा है। क्यों इनकार कर रहा है? ये नकली चीजों की वजह से, नकली नाटक, नौटंकी, ड्रामे की वजह से वो आपका इनकार कर रहा है। क्या आप लोग थक गए? नहीं। कितने लोग आज मानते हैं कि आज वो पहली बार आंखें खुलने वाली बातें सुन रहे हैं? कितने लोग मानते हैं ये प्रभु है, ये खुदा है? क्यों कर रहा है वो ऐसा? क्योंकि आप में से एक को भी वो नर्क में, दोजख पे नहीं देखना चाहता है। एक को भी। वो अभी भी आखिरी समय में ये कह रहा है कि लौट आओ, मैं ये जो खामियां है ना, इनको दूर कर दो। मैं हूं तुम्हें समेटने वाला, मैं हेवन ले जाऊंगा। अभी मैं सामने खड़ा नहीं हूं, अभी मैं इनकार नहीं कर रहा हूं, अभी तो मैं चेतावनी दे रहा हूं। इसका मतलब है आप सबको खुदा कहां देखना चाहता है? हेवन में। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालय में, सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। मतलब मिल गया भैया उनको, यही मेरे पास उनके लिए कुछ नहीं, मेरी पॉकेट खाली है, उनको वही मिल गया जो उन्होंने किया, उनको वैसे ही फल मिल गया। मेरे पास उनके लिए कुछ है। जब खुदा के पास आपके लिए कुछ है ही नहीं तो खुदा आपको देगा क्या? कुछ देगा? इसलिए वो क्या कहता है, कहां धन इकट्ठा करो, पर यहां तो जीभ लपलपा रही है, थूक लगा लगा के गिना जा रहा है। तभी उसे उसी के थूक के कुंड में डुबा दिया जाएगा और उसमें थोड़ा सा पॉइजन डाल दिया जाएगा। तेरे थूक में तू ही जा, और तेरा पैसा भी तेरे थूक के साथ, तेरा धन भी। पता है बावले किस वजह से? आज 99% लोग किसकी वजह से खुदा से दूर हो गए हैं? धन की वजह से, पैसे की वजह से वो खुदा को पीछे छोड़ रहे हैं। उन्हें पैसा बहुत प्यारा है, कभी उनसे किसी गरीब, कमजोर, जरूरतमंद की हेल्प के लिए कहते उनका चेहरा लाल हो जाएगा। अबे निकट्टू इंसान, कल तू अपाहिज हो जाएगा, तेरे पास 1 रुपया नहीं होगा तो तेरी मदद के लिए भी कोई नहीं आएगा। खुदा तुझे जांचना चाहता है, क्योंकि तू पैसों से जिंदा नहीं है बेवकूफ, तुझे खुदा जिंदा रखे हुए है। रख दे दौलत का ढेर, एक पल पे तेरी हलक से सांसें निकल जाएंगी। मूर्ख इंसान, तेरी दौलत चोर और लुटेरों की हो जाएगी। पैसों के पीछे पागल मत बनिए, पैसों के पीछे
पैशन मत रखिए, मेहनत करिए, पैसा जरूर कमाइए, नौकर बना के रखिए। वो आपके और आपके बाप के बीच में कभी ना आए। पैसे से कह दीजिए औकात में रहना, मेरे और मेरे बाप के बीच में मत आना। तेरी कोई हैसियत नहीं, तू वो क्या होता है वो, तू कोई लक्ष्मी या फलाना चीज नहीं है। तू जिसके लिए है वहीं पे रहना। मेरे लिए सिर्फ तो पैसा है, मेरा नौकर, और इस पर मेरा हक नहीं। अपने धन पर, अपने पैसे पर अपने बाप को हक दीजिए। मैं डरता और कांपता हूं, मैं अपनी असलियत बता रहा हूं, मैं नकली नाटक कर रहा हूं आपके सामने। मेरा हिसाब करने वाला तो वो है, आपको कुछ कहने की भी जरूरत नहीं है। पैसे के मालिक मत बनिए। आपकी जिंदगी की हर चीज का मालिक कौन है? मत बनिए पैसे के मालिक। पैसों के पीछे ऐसे पागल होकर मत डरिए कि दुनिया आपको डरा। अच्छा, आज तुम चर्च जाने वाले हो, चर्च जाने की जरूरत नहीं है। आपको डर आ गया, क्यों? कि यार ये मुझे नौकरी से निकाल देगा, मैं तो, मेरे तो लाले पड़ जाएंगे, मैं भूखा नंगा फिरूंगा। आप जो सांसें दे रहा है, बेवकूफ इंसान, सांसें देने वाली, जिंदगी देने वाले का तूने आज इनकार करके, तूने वो 2 कौड़ी के इंसान को, जो तुझे तेरे ही बाप के साथ तुझे खुदा का होने से रोक रहा है, तो आज तू उसकी चापलूसी करके चटोरा बन गया है। तो उस बाप की वजह से तू खुदा के हैकल पे नहीं आ रहा है। कभी कभी तो इमरजेंसियां पड़ती है सबके साथ, मेरे साथ भी, आपके साथ भी, कभी कभी तो चीज़ें होती हैं। लेकिन जो बार बार आपका रास्ता रोक रहा है, उसका मुंह पकड़ के बोलिए, फेर ले मुंह उधर। मेरे बाप से बड़ा नहीं है तू, है ना? मेरे बाप से बड़ा मुझे देने वाला मेरा बाप है, तू नहीं। दुनिया इस बात को जाने कि आपके भीतर कैसा जज्बा है खुदा को लेकर। लेकिन जब आप रिस्क नहीं उठाते हैं, चैलेंजेस नहीं लेते हैं, तो मिरेकल्स भी आपकी जिंदगी में होंगे नहीं। कहाँ है खुदा, कौवे की तरह काँ ही करते रह जाएंगे। मिरेकल्स आपकी जिंदगी में, चमत्कार आपकी जिंदगी में नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आप रिस्क नहीं उठा रहे हैं। ये ड्रामा मत करना। 1 पीटर, वहीं चले जाएंगे जहां से हमने शुरुआत की थी, है ना? पहला पत्रस। और जितने लोग रेफरेंसेस लिख लो, ये लिख लो, ये आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत, मैं बता नहीं सकता हूँ कि आपकी ज़िंदगी के लिए कितने इंपॉर्टेंट ये वचन हैं। ये वचन उतार लीजिए, ये फिर आप हाथ मलते रह जाएंगे, क्योंकि ये वचन चेतावनी है। ये रेफरेंसेस चेतावनी है आपके लिए कि आप पलट कर देखेंगे 10 बार भी अपने घर पे। ये लिख लीजिए, उतार लीजिए किसी पेपर में, किसी कोने में। ये फिर नहीं मिलने के। पढ़ा था मैंने, फिर से पढ़ देता हूं। और यदि धर्मी व्यक्ति ही कठिन से उद्धार पाएगा, तो कठिनाई से उद्धार पाएगा तो भक्तिहीन और पापी का क्या ठिकाना। जब आप ही की वोट लगने वाली है, हमारी वोट लगने वाली है, तो हम दूसरों की, टीचर्स ना, बचपन पे आपने देखा होगा ना, मेरे साथ तो हुआ है। टीचर्स क्या करते थे, बड़ा कुर्सी का जो मोटा सा डंडा होता था यार, जो कभी नहीं टूटता है, वो पकड़ लें और लाइन पे खड़ा कर दें अभी कूटने के लिए। मुझे बात बताओ, आपको अपनी पड़ी रहेगी या अरे यार दूसरे को कितनी जोर की लगेगी, ऐसा सोचेंगे क्या? यार उससे बहुत जोर की लगने वाली है, ऐसा सोचेंगे, या मेरी लाल होने वाले हैं, क्या सोचेंगे आप समझ रहे? तो आप किसका डर मानेंगे? अपना, सिर्फ अपना। तो यहां पे आपकी बात की जा रही, तो आपका ही, आप अपने बारे में सोचिए, किसी दूसरे के बारे में मत सोचिए। कहानी आपकी बिगड़ने वाली है। मैथ्यू चैप्टर, अब जो यहां से मैं 2-3 रेफरेंसेस आप लोगों को बता रहा हूं, ये अब आपको दूसरे लेवल पर लेकर जाएंगे। अब आपको एक तरीके से ट्रेन करने के लिए, यहां तो आपको चेतावनियां दे दी हैं, ठीक है? यहां तो आपकी कमियां खामियां गिना दी, बता दी। अब जो ये रेफरेंस मैं बताने जा रहा हूं, वो एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएगा और आपको कोई काम सौंप रहा है खुदा, जहां से आपकी जिंदगी बदलने वाली है। मैथ्यू, मत्ती 24।
प्लीज़, मुझे पता है कि मैंने आप लोगों का समय लिया है, मैंने ले लिया आप लोगों का समय, पर जो आज मिल रहा है आपको, इस समय को आप पूरी ज़िंदगी याद रखेंगे। मैथ्यू 24 वर्स 42। सुनिए, ये बंद हो गया, नहीं चाहूँगा यार, मैं थोड़ा सा भूल जा रहा हूँ। मत्ती 24 का कितना बोला मैंने? 42। ओके, 42। 42 कितने का? 42। इसलिए ये सब कुछ हो गया ना, ये सारी बातें कह दी, अब वो चीजों को बदलने के लिए। अरे कहाँ लगे रे? थो बनकर ये जो आगे गए उन्होंने, हाँ ऐसे कर, ऐसे कर रहे। वेरी गुड। तो बन जैस थो भाई बाहर कर में उचड़ दो। 42। इसलिए जागते रहो। अब इन सारी बातों के बाद वो आपको कुछ कह रहा है, इसलिए वर्तमान समय में दोपहर अभी ये बीच में एक ड्रामा और चल रहा है, पता नहीं कितनी बार मैंने समझा दिया कि खुदा का अपमान मत करो, इस जगह में बंद करो। इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते। वे तुम नहीं जानते हो, तुम जानते तो नहीं हो, इसलिए जागो। इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। रात की जो चौकीदारी करता है उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? वॉचमैन। जो भी चौकीदारी करता है रात को, दिन को, नाइट वॉचमैन, दिन रात जो भी करता है उसे वॉचमैन ही तो बोलेंगे। आपको क्या बनना है? वॉचमैन। और वॉचमैन का काम पहले से, पुराने समय में पता आपको वॉचमैन का क्या काम होता था? वो ऊंचे टीले पे खड़े होते थे, जो कौन सी दीवार बोलते हैं उसको? शहरपना बोलते हैं ना, कि राजाएं बड़ी बड़ी ऊंची दीवारें खड़ी करते थे और उनके पीछे रात भर पहरा देने वाले लोग होते थे, कहीं शत्रु उन पर चढ़ाई तो नहीं कर रहा है। वो होते थे नाइट वॉचमैन, जो पूरी रात पहरा देते थे और दूर दूर तक देखते थे कि कहीं शत्रु तो नहीं आ रहा, कुछ तो नहीं हो रहा, कोई हमला तो नहीं हो रहा, कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो रही, हमारे शहर पर कोई खतरा तो नहीं है। आज आपको अपने आप के लिए वॉचमैन बनना है। कहीं शैतान मेरे ऊपर हमला तो नहीं कर रहा, कहीं मुझ पे कोई पाप तो नहीं आ रहा, कहीं मेरे अंदर कोई गंदे थॉट्स तो नहीं आ रहे हैं, कहीं मेरे अंदर कोई गड़बड़ी तो नहीं आ रही है, कहीं मेरे घर के भीतर ऐसा तो नहीं हो रहा, कहीं मुझे कोई शैतान उकसाकर गिराने की कोशिश तो नहीं कर रहा है, कहीं शैतान मुझे गुस्सा दिलाकर मुझे गंदे शब्दों को इस्तेमाल तो नहीं कराना चाह रहा, कहीं मुझे किसी के साथ भिड़ाना तो नहीं चाह रहा, कहीं मेरे भीतर लोभ और लालच तो नहीं आने दे रहा है। वॉचमैन, हालेलुया, वॉचमैन है ना? क्या बनना है? वॉचमैन, वॉच वुमन, वॉच गर्ल। और वॉचमैन का काम क्या होता? पहरेदारी, कुछ भी गलत ना होने देने वाला गार्ड। कई जगह में होते हैं ना, गार्ड होते हैं ना, गेट के फ्रंट एंट्रेंस पर गार्ड होते हैं, विदाउट परमिशन और बिना किसी जांच परख के वो गेट के भीतर नहीं आने देते। उनकी ड्यूटी ही वही होती है कि कोई गलत चीज गेट के भीतर ना आए। सही कहा मैंने? वो वॉचमैन मैंने बनना है कि कोई गलत चीज इस गेट के भीतर ना आए। ये गेट है, यहीं से गड़बड़ी आती है, क्योंकि गलत चीज भीतर आ जाएगी तो वो बर्बादी और तबाही करके ही जाएगी, आपको लूट लेगी। चोर और लुटेरा है वो। चोर क्या करता है बताइए? चोरी। लुटेरा क्या करता है? लूटता है। अगर आप पहरेदारी करेंगे तो चोर हाथ मलता रह जाएगा, शैतान हाथ मलता रह जाएगा। इस औरत को बहका रहा हूं कब से, ये बहक नहीं रही है। इस जवान को बहका रहा हूं, ये बहक नहीं रहा है। इस लड़की को बहका रहा हूं, ये बहक नहीं रही है। ये कोई गलती नहीं कर रही है, ये कोई मिस्टेक नहीं कर रही है, ये बिल्कुल चौकन्ना है, ये बिल्कुल सचेत है, ये अपनी प्रार्थना में बिल्कुल डूबी हुई है, ये दाएं बाएं देखना नहीं चाहती है। मैं हाथ मलता रह गया। वॉचमैन, हालेलुया, वॉचमैन।
ताली बजाना भूलिए, सारे लोग एक ही बेचारी बजाती हमेशा हमेशा। मेरे लिए नहीं, अपने प्रभु के लिए बजाइए, बजाओ, अपने प्रभु के लिए बजाओ। अब बेसुरी वाली मत बजाओ, सब बजा ले उसके बाद ऐसी वाली। अपने खुदा को अप्रिशिएट करो। आपके दिल को छूने वाली बात खुदा कहेगा तो आपके भीतर कुछ तो एक्सप्रेशंस आनी चाहिए, कुछ तो बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए। आप तो जैसे थे वैसे ही हैं, मुर्दा समान। प्रभु ने कहा मैं तुझे जिंदा करता हूं, मैं तो मुर्दा ही जैसा रहूंगा जिंदा होने के बाद। तुमने मना कर दिया था ना ताली मत बजा कर। नहीं, मैं आज कहता हूं कि अगर मैंने ऐसा कहा था, मैं चाहता हूं कि आपके दिल को जो बात छुए उस बात पर अपने पिता के लिए, किसी मनुष्य के लिए नहीं, और ना आप गुनहगार होंगे, किसी इंसान के लिए आपने अप्रिशिएट किया। क्योंकि पता चलना चाहिए कि जिंदा लोग बैठे हैं यहाँ पे। आप लोग भी अपना माइक ऑन करके अपने खुदा को अप्रिशिएट कर सकते हैं, क्योंकि पता चलेगा कि हम एक दूसरे के साथ हैं, एक दूसरे के सामने हैं। देखिए यहां से आपकी लाइफ का टर्न हो रहा है इन रेफरेंस से। 2-3 और हैं, 5 बजे तक पूरा कर लूंगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। आपका प्रभु किस दिन आ रहा है, इसलिए आपने क्या करना है? वॉचमैन, वॉच वुमन, वॉच गर्ल, चौकन्ना। और चौकन्ना कैसे रहेंगे? दुआओं के थ्रू। जितनी गहरी दुआ होगी उतना ज्यादा आप सिक्योर रहेंगे, उतने ज्यादा चौकन्ने रहेंगे। जैसी बेहतर दुआ उतनी ज्यादा आपकी सेफ्टी। कुछ गलत आने नहीं दे रहे हैं। गलत यार दोस्त मत बनाइए। जवानों, मेरी बात समझ रहे हो? दोस्तों को खुश करने के लिए मत करो, अपने बाप को खुश करने के लिए करो। आपके दोस्त एक दिन आपसे कहेंगे तूने मेरी जिंदगी बचा लिया है, मैं तो पाप में था, मैं तो गुनाह में था, मैं तो बुराई में था, यार तूने अपना हाथ रख दिया, तूने असली दोस्ती का फर्ज निभा दिया। आपके दोस्त आपको अप्रिशिएट करेंगे। अपने दोस्तों की खुशी में प्रभु मत छिपा दीजिए। वॉचमैन, तो लोगों के सामने मेरा इनकार करेगा तो मैं भी तेरा सबके सामने इनकार कर दूंगा। वॉचमैन क्या करता है? एक एक बातों को परख लेता है, जांच लेता है, गेट पर ही, भीतर नहीं आने देता है। यार ऐसा समझ रहे समझ रहे समझ रहे? मैथ्यू चैप्टर 6, इसी के पीछे आ जाइए। और उसका 41 मैथ्यू चैप्टर 26 उसका 41, 26 का 41 क्या कहता है? जागते रहो और जागते रहो। यार क्या हो गया? जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। देखो, जागते रहेंगे तो परीक्षा में नहीं पड़ेंगे। क्या कह रहा है वो? क्या कह रहा है? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। ओह जीसस, मुझे गर्म हो गया। अब एक चीज और है, अब पसीना बहाने वाली बात आगे को। अगर आप हेवन जाना चाहते हैं, मेरी बात बार बार ये मैसेज रिपीट नहीं होगा। क्या कोई मैसेज रिपीट हुआ है कभी? हाँ, शायद कभी मैंने किए, पहले किए, आप लोगों को पता भी नहीं होगा, मुझे पता है। लेकिन मुझे नहीं पता कि ये रिपीट होगा या नहीं। लेकिन मैं इसकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, मैं यूट्यूब पर इसे डालूंगा। क्या कह रहा है वो? असली मेहनत करने के लिए। बाप रे बाप। अब यहां अगर ये वाला हिस्सा आप करने के लिए तैयार हैं बहनों भाइयों, प्लीज, अगर ये वाला हिस्सा करने के लिए तैयार है जो मैं कहने जा रहा हूं, मैं नहीं कह दिया है, खुदा ने, आप लोगों को ध्यान नहीं था, फिर से देखिए। जागते रहो और प्रार्थना, प्रेयर करो या करते रहो? तो हर घड़ी आपको प्रेयर पे रहना है। यही एक लौती वजह आपको शैतान से बचाएगी। अब अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि सुबह उठ के 5 बजे सुबह उठ के प्रेयर कर ली, 4 बजे उठ के कर ली, 6 बजे कर ली, 7 बजे कर ली, चलो आज दिन भर की प्रेयर हो गई, नई चोलबे, ये तो चलने वाला है ही नहीं। आपने दिन भर प्रेयर पे रहना है। पता मैंने क्या सीखा? कि जब मैं अपनी प्रेयर से उठकर बाहर आता हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा देर के लिए प्रेयर पर बैठता हूँ, तो बीच बीच में ब्रेक लेते हुए अपने कुत्ते को बाहर देखने उधर देखने आता हूँ, तो मैं कनेक्शन पे रहता हूँ। मैं अन्य भाषा में प्रेयर करता रहता हूँ। यूँ बरानी शेख्या दरेनी भी आला बराला बच्चे अदरोना शी हारा बाला बाखे दे शीता तेरोने भी बाला बखो दरेनी। शब्द बोलता नहीं हूँ पर बुदबुदाता हूँ। मैं कनेक्शन नहीं तोड़ता हूँ, मैं लिंक नहीं तोड़ता हूँ। आपको प्रार्थना नहीं करना है, प्रार्थना में ही रहना है। अगर ऐसा करने के लिए तैयार हैं, तभी तो थोड़े ही लोग जो होंगे वो हेवन जाएंगे। अब सारे लोग सोचेंगे यार फिर हम काम क्या करेंगे, हम बाकी काम क्या करेंगे? क्या हम अपना काम नहीं करेंगे जब प्रार्थना ही करते रहेंगे?
आपको उठते बैठते चलते आपने किसी जगह में बैठकर प्रेयर की, लेकिन जब आप अपना काम भी कर रहे हैं आपके भीतर से प्रेयर चल रही है। ये प्रेयर है। आप कहीं खेतों में काम कर रहे हैं, कहीं ऑफिस में काम कर रहे हैं, कहीं और काम कर रहे हैं, आप हॉस्पिटल में हैं, कहीं और जगह पे हैं, आपकी प्रेयर चल रही है। आप शैतान को ये बता रहे हैं, बेटा खाली तो मैं तुझे दूंगा ही नहीं अपना इलाका, तू थक जाएगा, मैं तुझे प्रेयर करता हुआ ही मिलूंगा। अगर आप में से लोग ये बात करने के लिए तैयार हैं तो ये भी मैं आपको बता दूं कि आप तो खुदा के दरवाजे आपके लिए बंद नहीं होंगे। पूरी लगन से करना है आप। फिर क्या होगा पता है? आप ऑटोमेटिकली बुराइयों से दूर हो जाएंगे। आपको सिग्नल मिलने लगेंगे, ना 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 ये मत बोलो जबान से, इसका बहुत बुरा, आपको लगेगा ये छोटी सी बात है, किसी को लेकर ये छोटी सी बात है जो बुरी है, लेकिन ये आपका लूट ले जाएगी। जो आज दिन भर में सुबह से आपने मांगा है, ये शैतान चुरा ले जाएगा आपसे। नहीं, बिल्कुल नहीं। हर घड़ी क्या करना है? प्रार्थना पे रहना है। ठीक है? खाना बनाते वक्त, रोटी बनाते वक्त, घर का काम करते वक्त, घर से बाहर का काम, ऑफिस का काम, अपनी और जगह का काम, जो चाहे वो लेडीज़ हो चाहे वो जेंट्स हो, हर वो घड़ी किस में रहना है? प्रार्थना से पहले जागते रहना। अब आप सबके कंधे झुकने लगे हैं, बहुत हो गया। नहीं, पूरा करूंगा मैं। क्या बनना है? वॉचमैन। लूक चैप्टर 21 उसका 36 जल्दी से देखते हैं। ठीक है, 2 ही रेफरेंस हैं, अब इसके बाद 2 ही हैं। लूक चैप्टर 21 निकल गया किसी का? तो पढ़ लो। 36 है ना उसका? 36। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। 36 ना, इसलिए जागते रहो, स्टे अवॉक एट ऑल टाइम्स। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो। यहां पे भी उसने क्या कहा? जागते रहो कि तुम उन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के काबिल बनो। हालेलुया, हालेलुया। जब आप जागते रहते प्रार्थना करते हैं तब आप काबिल बनते हैं। हालेलुया। जब आप जागते रहते हैं, प्रेयर करते हैं, जब आप एक वॉचमैन का काम करते हैं और आप प्रेयर करते रहते हैं, तो आप खुदा को भाने का काम कर रहे हैं। आप खड़े होने के काबिल हैं, एक्सेप्टेबल हैं आप, खुदा आपको स्वीकार कर लेगा। यही 2 तरीके हैं, कोई और तरीका नहीं। करना है तो करो, वरना नरक के लिए तैयार रहो। 1 पीटर चैप्टर 4 उसी में आते हैं, जल्दी से रेफरेंस जरूर उतार लेना आप लोग प्लीज। ये थोड़ा सा 1 घंटे के बाद ये ऑटोमेटिकली ये मेरा वीडियो बंद हो गया और मुझे नहीं पता कितना गैप आ गया जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अब पता नहीं, उसे मैं भर नहीं सकता हूँ। 1 पीटर चैप्टर 4 उसका वर्स 7 क्या कहता है? सब बातों का, क्या कह रहा है वो? सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी, कंट्रोल करो। प्रार्थना करने के लिए उसे पता है कि आपको बचा कौन सकता है? आपकी दुआ, आपकी प्रेयर। आपको बेहतर कौन बना सकती है? आपकी प्रेयर, आपकी प्रेयर। द end of all things is at hand। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। क्या रहो? सचेत। Sake of your prayers। नेक्स्ट, आखिरी वचन, सचेत रहो। चौकन्ना रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। ढीले पड़ गए तो शैतान हमला कर देगा। प्रभु के प्रति आपने बने रहना है, कुछ और नहीं करना है। आपकी जिंदगी पर बदलाव केवल प्रभु लेकर आएगा, कोई और नहीं। आखिरी 2 तिमुथियुस, लेफ्ट आइए, लेफ्ट आइए, लेफ्ट आइए।
तिमुथी, सेकंड तिमुथी, हाँ, सेकंड तिमुथी चैप्टर 4 वर्स 5। आखिरी वचन के साथ मैं आप लोगों को छोड़ता हूँ, आखिरी वचन देने के साथ मैं आपको छोड़ता हूँ। 4 का क्या बोला मैंने? 7 है ना, यही तो बोला। 4 का 5 बोला, अच्छा। पर तू सब बातों में सावधान रहे, है ना। As for you, always be sober minded. पर तू सब बातों में सावधान रहे, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। हालेलुया। अपनी सेवा को, ये ताली अब बाद में बजाना जब आप अपनी सेवा करने लगोगे अपने लिए, है ना। अपना काम, अपनी खिदमत को पूरी करो जो खुदा ने आपको सौंप दी है। खुदा ने आपको सौंपा है, अपने काम को क्या करो। किस, कौन सा काम? सुसमाचार का काम। खुदा के सामने आप खड़े हो गए तो खुदा कहेगा कि तुमने क्या काम किया मेरे लिए, है ना। काम तो पूछेगा। खुदा के काम आपको बनाएंगे, खुदा की चीज़ें आपको बनाएंगी। यही वजह है, यही चीज़ है जो आपने तय कर लेनी है आज से कि आपने करना क्या है, खुदा के साथ किस तरह से होना है। बार बार चीज़ें नहीं समझाई जाएंगी। और अगर, आखिरी बात कहूँ, कलाम कहता है कि जो बार बार समझाए जाने के बाद भी नहीं समझता है, उसको उसके निकम्मे मन पर छोड़ दो। यानी कि उसका मन क्या हो चुका है? निकम्मा। और निकम्मे मन के काम लिखे हैं रोमन्स चैप्टर 8 पे चले जाएंगे, 9 पे चले जाएंगे, तब आप जानेंगे। 6, 7, 8, 9 और देखेंगे तो कितने घिनौने काम है वो जो आज दुनिया में हो रहे हैं खुदा को छोड़ने के बाद। इसलिए इन बातों को अपने दिल और जहन पर उतारिए। थैंक यू, प्रेज़ द